सरकार मनरेगा की योजना को खत्म कर देगी? यह सवाल सबके मन में घूम रहा है और इसी बीच बिहार भर के मुखिया जी लोग योजना बना चुके हैं कि 16 मार्च को हम पटना में आकर लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। और मुखिया जी लोगों की दिक्कत केवल मनरेगा को लेकर नहीं है, बल्कि मनरेगा तो केंद्र सरकार खत्म कर रही है, बल्कि मुखिया जी लोगों की असल दिक्कत यह है कि मुखिया जी लोग कहते हैं कि हमारी शक्ति कम हो रही है, हमारा पावर कम हो रहा है। अब आप इस बात को समझिए कि केंद्र की सरकार कैसे धीरे धीरे करके मनरेगा के बजट को कम करती गई। कहा जा रहा है कि लगभग 18% से ज्यादा ही कटौती मनरेगा के बजट में हुई है। और आगे हम आपको जब डेटा बताएंगे तब आपको लगेगा कि वाकई सरकार धीरे धीरे मनरेगा को खत्म कर रही है और मनरेगा को धीरे धीरे सरकार खत्म कर देगी, यही आरोप तमाम राज्य लगा रहे हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बजट की बात करें तो केंद्र सरकार ने 2021 और 22 के लिए जो बजट पेश किया था उसके तहत 98,467 करोड़ रुपया मनरेगा पर खर्च हुआ था। अब इसके बाद का सुनिए कि 2022 और 23 के लिए मात्र 73,000 करोड़ रुपए का बजट ही पेश किया गया। और इसके बाद से 2023 और 24 के लिए जो बजट पेश किया गया है उसमें मात्र 60,000 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि धीरे धीरे करके इस नंबर को सरकार बढ़ाने की बजाय घटा रही है मतलब कि मनरेगा में कम लोगों को काम मिलेगा। और इसी बात को कहा जा रहा है कि सरकार मनरेगा को खत्म कर देगी। और इसका अनुमान कई साल पहले से लगातार लगाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि केंद्र की सरकार अब मनरेगा जैसी योजना को ज्यादा दिन तक नहीं चलने देगी। हालांकि इसकी एक सच्चाई यह भी है जो सरकार जानती है, केंद्र सरकार इस बात को मानती है कि मनरेगा के तहत जो पैसा मजदूरों के पास जाना चाहिए वो असलियत में सारा का सारा पैसा मजदूरों के पास पहुंच नहीं रहा है। बल्कि अगर हम बात करें तो बिहार में मुखिया, उत्तर प्रदेश वगैरह में जो प्रधान होते हैं ये लोग उस पैसे को खाते हैं और शायद यही दिक्कत मुखिया और प्रधान को सता रही है। फिलहाल मुखिया जी लोग कह रहे हैं कि अगर मनरेगा समाप्त होगा तो हम उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और उसी के खिलाफ हम 16 तारीख को राजधानी पटना में उतरेंगे। एक साथ आकर के मजदूरों के समर्थन से हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। अब जो बिहार के मुखिया हैं उनको इस बात से भी दिक्कत है कि सरकार धीरे धीरे करके उनके शक्ति को खत्म कर रही है, उनके शक्ति को, पावर को खत्म कर रही है। का मतलब कि धीरे धीरे जो योजनाएं हैं वो सीधे तौर पर किसी सरकारी अधिकारी के अंडर में जा रहा है और मुखिया को इससे दूर रखा जा रहा है। इससे क्या हो रहा है तो उस योजना के लिए जो भी पैसा खर्च हो रहा है, जो भी बजट आ रहा है, इसमें मुखिया का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। और मुखिया का हस्तक्षेप नहीं रहता मतलब पंचायत में या कह लीजिए कि मुखिया के पास जो पैसा का फ्लो होता है, जो बजट होता है वो घट रहा है। और असली दिक्कत यही है। फिलहाल मनरेगा को लेकर तमाम प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मनरेगा को केंद्र की सरकार खत्म कर देगी और कहा जा रहा है कि मनरेगा को खत्म करेगी तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। हालांकि अब तक कई राज्य शिकायत कर चुके हैं केंद्र को कि केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा का पैसा दिया नहीं जा रहा है, मनरेगा का पैसा मजदूरों के पास पहुंच नहीं रहा है। और इसी चीज से अंदाजा लगाया जाने लगा कि मनरेगा जैसी योजना को शायद केंद्र सरकार खत्म कर देगी। और सबसे बड़ी बात कि मनरेगा का जो बजट है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर चीज का बजट बढ़ता है जिसको सरकार चाहती है कि हम आगे बढ़ाएं। लेकिन मनरेगा का बजट घट रहा है और घट भी रहा है तो इतनी तेजी से कि 18% की कटौती हो रही है। तो इसका सीधा मतलब निकाला जा रहा है कि केंद्र सरकार मनरेगा की योजना को खत्म कर देगी। बाकी अब आगे देखिए कि बिहार के मुखिया क्या कुछ करते हैं। जो भी नई जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम जानकारी के लिए आप जनता के साथ जुड़े रहिए। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।